बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद आमिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और यहाँ पे आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सब बहन भाइयों को गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। तो आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है जी नली निहारी। नली निहारी की हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो लिया है बीफ लिया है, हमने यहाँ पे 3 किलो हमने बीफ ली, जैसे कि आप देख सकते हैं मछली के पीसेज है और इसकी कटिंग करेंगे हम। और इसी तरह हमने जो नलियाँ ली हैं ये तकरीबन 2 से 2.5 किलो नलियाँ हमने ली हैं बोन के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अब गोश्त की करेंगे हम कटिंग। जी नाज़रीन, यहाँ पे गोश्त की हम करेंगे कटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े बड़े पीसेस में हमने बीफ को काटना है। तकरीबन इतने इतने पीस आपने काटने हैं इस तरीके से। और इसी तरह मछली के पीस को इस तरीके से हम पकड़ेंगे और इसकी करेंगे कटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन इतने इतने पीस और सभी की हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। जी नाज़रीन, गोश्त की हमने कटिंग कर ली, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में हमने गोश्त को काट लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे रेसिपी। और ये मैं आपको बताऊंगा कि ये है जी 2 टीस्पून हमने लिए सौंफ और 6 से 7 अदद हमने लिए हैं सब्ज़ इलायची। और ये हमने लिए मलट्ठी और इसको हम निकाल देंगे। ये तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा है, तो इसको हम पीस लेंगे। ये निहारी का जो है बेहतरीन जायका निकालती है और ख़ुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो प्लीज़ आप जब भी निहारी बनाने लगे तो यही चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, ये मलट्ठी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक लकड़ी नुमा पीस है, तो इसको कहते हैं मलट्ठी। और इसी तरह हमने 6 से 7 अदद हमने लिए हैं सब्ज़ इलायची और 2 टीस्पून हमने लिए है सौंफ, इसको हम पीस के डालेंगे। और इसी तरह हमने जो प्याज लिए हैं तकरीबन 3 अदद हमने प्याज लिए हैं, जैसे कि देख सकते हैं हमने इनको लंबा लंबा सालन नुमा काट लिया। और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे पतीले के अंदर हम डालेंगे ऑयल हम डालेंगे तकरीबन कम से कम आधा किलो। जी नाज़रीन, अब इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज को हम करेंगे ब्राउन, लाइट ब्राउन करेंगे प्याज को। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक हम इस तरीके से चम्मच हिलाते रहेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बीफ। एक एक पीस पकड़ के डालेंगे हम इसके अंदर। जी नाज़रीन, गोश्त हमने ऐड कर दिया, तो हल्का सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी और चम्मच के साथ इसको हिलाएंगे इस तरीके से। इसका बीफ का जो है कलर चेंज होने तक हम अच्छी तरह इसको भूनेंगे। इस तरीके से हम इसको भूनते रहेंगे और साथ साथ हम इसको हिलाते रहेंगे। गोश्त का आपने कलर जो है वो बहुत अच्छी तरह ब्राउन करना है। जी नाज़रीन, यहाँ पे गोश्त हमारे का अच्छी तरह कलर चेंज हो चुका है, तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। शुरू में हमने इसलिए नहीं डाला था कि गोश्त को हमने काफ़ी ज़्यादा भूनना था, तो अदरक लहसुन जो है हमारा वो बिल्कुल जो है ब्लैक हो जाना था, तो इसलिए हमने इसको शुरू में नहीं ऐड किया। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो कि मैंने आपको हड्डियाँ बताई थी। अब इसको दोबारा से हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे गोश्त को हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया, तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी आप अपने हिसाब से रखें कि जितनी आपको ग्रेवी चाहिए और जितना आपका गोश्त आसानी से जिस पानी में गल जाए आप अपने हिसाब से पानी डालें। जी नाज़रीन, पानी हमारा थोड़ा सा कम है, तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा और पानी शामिल करके कर देंगे।
और इसको करेंगे हम अच्छे तरीके से मिक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत शक्ल नज़र आ रही है माशाल्लाह अभी से ही। तो जब ये तैयार होगी तो इंशाल्लाह ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होगी। और इसको अब हम कवर करके पकाएंगे कम से कम 3 घंटे के लिए। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 1 घंटा लगता है, लेकिन आपने पतीले में बनानी है तो इसको कम से कम जो है 3 से 4 घंटे लगते हैं। लेकिन इंशाल्लाह जो हमारा गोश्त है, कुर्बानी का गोश्त है, बहुत अच्छा गोश्त है, तो ये इंशाल्लाह जो है 3 घंटे में अच्छी तरह गल जाएगी। तो एंड पे अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गंदम का आटा और इसको थिक करेंगे। तो इसको अब कवर करके हम पकाएंगे 3 घंटे के लिए। जी नाज़रीन, यहाँ पे 3 घंटे हो चुके हैं। तो निहारी को अब हम चेक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह गल चुकी है। तो इसको अब हम चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, इसकी जो खुशबू है माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और गोश्त जो हमारा बहुत अच्छी तरह गल चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो है टूट रहा है। तो अब जो है हम इसको करेंगे, चक्की का हमने आटा लिया है। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं चक्की का आटा हमने लिया है, तकरीबन 1 कप हमने आटा लिया है। इसको तवे के ऊपर हमने 2 से 3 मिनट ऑलरेडी भून के रखा हुआ है। तो इसके अंदर अब हम पानी ऐड करते जाएंगे और साथ ही कांटे के साथ इस तरीके से इसको मिक्स करते जाएंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो फिर हम निहारी के अंदर इसको ऐड करेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे आटे को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और ऑप्शन है आपके पास, आप इसमें चावलों का आटा भी ऐड कर सकते हैं और गंदम का आटा भी ऐड कर सकते हैं और जौ का आटा भी ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन है कि जो आपके पास है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको हमने आप आटे को जो है अच्छी तरह कांटे के साथ मिक्स कर लिया है। तो अब हम निहारी के साथ अंदर इसको ऐड करेंगे आटे को, और साथ जो है ऐसा ऐसा चम्मच चलाते जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आटे की गुठलियाँ ना बने। इस तरीके से हम ऐसा ऐसा सा डालेंगे आटा और चम्मच चलाते जाएंगे इसके अंदर। और इसकी ग्रेवी जो है इसको करेंगे थिक। और 2 से 3 मिनट इस तरीके से हम इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे और आंच बिल्कुल हल्की रखेंगे। जी नाज़रीन, आटा हमने इसमें ऐड कर दिया, तो अब 2 से 3 मिनट कवर करके इसको पकाएंगे। वैसे तो आटा ऑलरेडी हमने तवे के ऊपर भून लिया था, और जो हल्की सी कसर रह जाती है कि कच्चापन जो है इसको वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए हम कवर करके इसको पकाएंगे हल्की आंच पे। जी नाज़रीन, यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं। तो निहारी को जो है हम डिश आउट करेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। और अब इसको हम कर लेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, यहाँ पे बीफ की निहारी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और हमारी रेसिपी पसंद है तो इसको ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।